गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अब देखिए बेटा, यहां आप सबको पता है कि ओवम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेल है। और अगर ओवम की बात करें, जब ये मैच्योर हो जाता है, oogenesis प्रोसेस कंप्लीट करता है, तो ये बेसिकली एन नंबर यानी ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये हैप्लोइड होता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ओवम का है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो भाग देख रहे हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म। आप सबको पता है, सेल एंड साइटोप्लाज्म, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तीन लेयर होती है इंपॉर्टेंट इसकी। सबसे बाहर वाली लेयर जो है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं जोना पैलुसिडा, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन और विटेलाइन स्पेस भी कहा जाता है। अब इसके बारे में बताते हैं क्या होता है इनका काम। सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ओवम को, तो नॉन क्लिडोइक स्ट्रक्चर होता है ओवम। नॉन क्लिडोइक का मतलब होता है जो ओवम है वो एक एग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह की सेल नहीं होती, मतलब हार्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता उसके ऊपर। जैसे कि हम अगर चिक के एग की बात करें, मुर्गी के अंडे की बात करें, तो मुर्गी के अंडे के ऊपर एक व्हाइट कलर की हार्ड सेल होती है, और वो हर बर्ड जो है, एनिमल जो है, उनके अंडों के ऊपर होती है, एग के ऊपर होती है। लेकिन इनमें ह्यूमन बींग्स में भी एग ही है, ओवम है, लेकिन इनके ऊपर बेटा नॉन क्लिडोइक यानी इनके ऊपर कोई सेल नहीं होती, प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, एलेसिथल ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये ओवम, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, मेमेलियन ओवम की बात हो रही है। एलेसिथल यानी इनमें कोई योक नहीं होता। जैसे कि जो एग होते हैं जनरली, जैसे मुर्गी का अंडा है या और किसी एनिमल का एग है, उनमें योक, एक पीला कलर का पदार्थ होता है जिसको योग कहा जाता है। बेसिकली वो योग जो होता है उसमें हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एग के अंदर वो जो इन्फेंट है, यानी वो जो ऑफस्प्रिंग है, वो जो प्रोजेनी है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में जब एग ही नहीं है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है, तो योग जो है बिल्कुल लेस, ना के बराबर होता है या नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद कंटेन हैप्लोइड न्यूक्लियस। ये जो ओवम होते हैं इनमें हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है, यानी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, मतलब इनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि 23 मदर और 23 फादर, यानी 23 स्पर्म और 23 एग से मिलकर फिर क्या बनाएंगे, 46। लेकिन इनमें सिर्फ क्या होते हैं, अकेले में 23 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लोइड बोला जाता है इनको। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि ये जो ओवम की लेयर है, स्ट्रक्चर है, ये तीन लेयर कंटेन करती है। सबसे पहला कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो होती है बेटा, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे पहली बात, ये सबसे बाहर, ये जो आप देख रहे हैं, ये बाहर की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये थिक भी होती है कंपेरेटिवली और दो मेम्ब्रेन से, ये थिक भी होती है, बाहर होती है, सेलुलर होती है, मतलब मल्टीपल सेल्स से बनी हुई होती है, बहुत ज्यादा सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन से बनती है, इसलिए ये सेलुलर होती है। दूसरे भाग में आ जाते हैं, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये जो लेयर है, ये है बेसिकली जोना पैलुसिडा, दूसरे नंबर की लेयर है। ये ए सेलुलर होती है, मतलब सेलुलर नहीं होती है, ए सेलुलर होती है। एक जहां वर्ड आ जाए मतलब एब्सेंट, यानी सेल एब्सेंट है इनमें। ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जोना पैलुसिडा का, और बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन से स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ अमीनो एसिड्स, यानी अमीनो शुगर। अमीनो शुगर जो होता है, कंबाइन अमीनो एसिड्स और शुगर दोनों मिल जाए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, देन दे मेक ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोप्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, और भी एंजाइम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। जब ओवम को एंजाइम सीक्रेट करेगा एग की किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन में, तो यही सीक्रेट होंगे, यही से काम होगा। तो ग्लाइकोप्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर होता है जोना पैलुसिडा का। डिसइंटीग्रेटेड इम्प्लांटेशन, सबसे जरूरी बात क्या है कि जब स्पर्म एंटर करता है तो डिसइंटीग्रेट यानी ये स्ट्रक्चर टूटता है, यानी जो एक्रोसोम एंजाइम होता है, जो हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके ऊपर जो एक्रोसोम एंजाइम होता है, जब ये एक्रोसोम एंजाइम इस स्ट्रक्चर में एंटर करता है, ये एक्रोसोम एंजाइम जब है इस स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ जोना लाइसिन। जोना लाइसिन एंजाइम है, जिससे जोना पैलुसिडा इस एग की लेयर को एक्रोसोम जो एंजाइम है वो तोड़ देता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जैसे ये तोड़ता है जोना पैलुसिडा की मेम्ब्रेन को, जैसे ही एक्रोसोम एंजाइम तोड़ता है जो स्पर्म के हेड पार्ट पे होता है, वैसे ही ध्यान रखने वाली बात है, जरूरी बात है, जैसे ये एक्रोसोम एंटर करता है जोना पैलुसिडा में, जैसे ही एंटर करता है वैसे ही जोना पैलुसिडा जो है वो ओवम जो है कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिससे जोना पैलुसिडा जो होता है ये सडनली हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब इतना हार्ड कि फिर कोई दूसरा स्पर्म जो है वो उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा, मतलब उस लेयर को पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए एक ही स्पर्म जो है अलाउ करते हैं जोना पैलुसिडा मेम्ब्रेन बेसिकली। और लास्ट जो आप देख रहे हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, लास्ट में ये वाली जो है स्पेस आप देख रहे हैं, ये विटेलाइन स्पेस है, इनरमोस्ट होती है, ये बहुत थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल पानी के जैसे। अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन का, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी के जैसा स्ट्रक्चर, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और इसका काम बस सिर्फ यही है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर का देख रेख इन्हीं के हाथ में होता है, क्योंकि ये सबसे नजदीक होती है जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। थैंक यू।